शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बच्चे हैं 10th और 12वीं क्लास में 12th में पास हुए हैं और डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं, फर्स्ट क्लास मार्क्स लेकर पास हुए हैं, हम उनको बुलाकर उनसे छोटी सी एक तहनीत कर रहे हैं, उनका इनकरेजमेंट कर रहे हैं ताकि वो और अच्छा पढ़ें और उनको उनकी हौसला अफजाई हो, इनकरेजमेंट हो, ताकि आने वाले दिनों में वो अच्छे शहरी बने, अच्छा कंट्रीब्यूट करें समाज के लिए, इस मुल्क के लिए। तो एक छोटे से हमने कोशिश की है, तो हमने पाया कि 700-800 बच्चे जो हैं फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं, डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। तो रिजवान अरशद फाउंडेशन की जानिब से हमने एक प्रोग्राम किया है और इन सब लोगों ने खुशी के साथ हमारा इनविटेशन कबूल किया आए और एक दूसरे को जान करके उनको खुशी हो रही है और इनकरेज होंगे। और हमारी ये कोशिश रही है कि शिवाजी नगर को एजुकेशन का हब बनाया जाए, हम इनकरेज करें बच्चों को। तो इसीलिए गवर्नमेंट स्कूलों में काम चला रहे हैं, बेहतरीन स्कूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिना एजुकेशन के, बिना तालीम के हम इस समाज को सुधार नहीं सकते, इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो आप लोगों का भी ताउन रहा है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खुशी हुई। इस कदम से जो है, जो बच्चे तालीमी फील्ड में पीछे हैं उन लोगों को किस तरह से जो है इनकरेज किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी उस पर भी हम गौर करेंगे और क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से मैं जब से 2-2.5 साल से MLA बना हूँ, एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है। तो धीरे धीरे हमें भी स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, उसके लिए सरमाया इकट्ठा करना है, उसकी तरफ काम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शिवाजी नगर में बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ इनकरेज करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स, जो आज का ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, इस तरीके का होगा। सबसे पहले इस तरह के जो प्रोग्राम हैं ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बच्चों, माँ बाप, टीचर, गवर्नमेंट सब एक साथ आके बच्चों को मुबारकी कर रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए ताकत, हिम्मत दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि सब लोग पढ़ना चाहिए, देश की अच्छाई करना चाहिए, हमारे काम की वो अच्छाई करना चाहिए, दुनिया के लिए और बेहतरीन करना चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि हम सब लोग अपने आप को सिर्फ एक कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हर इंसान बढ़ता नहीं है तब तक दुनिया नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए सब लोग एकदम मिनिमम स्कूल जाना चाहिए और सिर्फ स्कूल में बुक्स, किताबों से नहीं पढ़ना चाहिए, पर स्कूल के बाहर भी पढ़ना चाहिए। यानी कि जो भी समस्या है अपने पड़ोस में, उसको किस तरह परिवर्तन कर सकते हैं, किस तरह बेहतरीन कर सकते हैं, उससे बहुत सबक सीखते हैं हम। और स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। मैं तो स्पोर्ट्स खेल के बहुत कुछ सीखी, जिस तरह गोल सेट करना, जिस तरह विक्ट्री और डिफीट लेना, दूसरे लोगों के साथ काम मिलजुल करके करना, डिसिप्लिन सीखी, कॉन्फिडेंस सीखी, जिस तरह बच्चों कह रहे थे कि नेवर गिव अप, वो सीखी। और सब बच्चों अलग अलग चीज़, हम सब में अलग अलग ताकत है। और पढ़ाई और स्कूल कॉलेज सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती है, उसके बाहर भी होती है। क्लासरूम एकदम मिनिमम होता है। तो मैं सोचती हूँ कि हम सब लोग साचार कम्युनिटी बस कहते कि इस तरह सारे मुस्लिम जो हैं सारे SRC कम्युनिटी से सबसे कम पढ़े हैं स्कूल में और कॉलेज में, और हम सब लोग एक
जो मिल के बदलाना चाहिए। जिस तरह रिजवान अरशद जी कह रहे थे कि शिवाजी नगर को एजुकेशन हब बनाना चाहिए और प्राइवेट स्कूल से वो सीखना चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारा टाइम अब देखो कि दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल एकदम खिलाफ देखते हैं, वो ठीक नहीं है। तो जो रिजवान जी कह रहे हैं वो अच्छी बात है। तो इस तरह हम मिलजुल के बढ़ना चाहिए और राहीनुमा करना चाहिए हमारे कम्युनिटी को और नूर लाना चाहिए सब लोगों के लिए। Hi all, I'm Yashasvi S and I have scored 98.33% in this board exam of 2nd PUC. I'm the Mount Carmel PU College topper. I thank MLA Rizwan sir for supporting us and felicitating us with awards. This is a great motivation for all of us and it will make us to do much better in our future degree courses. Thank you all. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा तबस्सुम, मैं एक रेवा इंडिपेंडेंट पीयू कॉलेज से आका हूँ। 95% सेकेंड पीयू से मैं स्कोर करता हूँ। यहाँ रिजवान अरशद एमएलए सर बुला को ही हम अवार्ड दे रही। मेरी मेहनत के पीछे हमारे अब्बा का बहुत हाथ है, हमारे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट कर को ही हम ना, मेरे हर एक किस्में मेरा साथ देखो ही, मैं कोई सी चीज़ पूछती हूँ पढ़ाई के वास्ते सब देखो ही, मेरे लेट नाइट स्टडीज़ मुझे बहुत काम आको ही। Hello everyone, myself Masira Khan. Today I came to this program because Arshad sir called me. I got 91% in my SSLC. Now I am in Junior University Girls College. Thank you so much for being here. I am very thankful to Rizwan sir for giving such a very thankful greetings for me. Thank you so much. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಗಿಫ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I am Muhammad Ashik. I'm basically from Bangalore. I am in Pinya and I am a Falconite. I am glad to say I am a Falconite. I scored a 625 out of 625 in my SSLC board marks. So here they have been awarded me for getting such marks. Rizwan Arshad sir even told very good awards. I felt very good. So basically it's very nice. Even that ma'am, even they asked how much hours do you study. Every time I say that studying more hours doesn't matter. The concept at which you clear at a very short time it matters. ये गैर मामूली इनिशिएटिव है, क्योंकि हमने सियासतदानों से बहुत काम होते हुए देखे हैं, बहुत गिमिक्स खेलते हुए देखे हैं सियासतदानों को, लेकिन ये एक ख़ास तौर पे उस वर्ग की फ़िक्र करें जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है। जैसे हिंदुस्तान के नौजवानों की फ़िक्र करना और उनको हिम्मत अफजाई दिलाना, उनके मार्क्स के बेसिस पे उनको वो इनकरेज करना, ये बहुत बड़ा काम, क्योंकि हमारे हालात जिस तरीके से हैं, हिंदुस्तान में कई ऐसे घर होते हैं जहाँ पे बच्चा पहला जनरेशन का लर्नर होता है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर होता है। इन हालात में देयर इज़ नोबडी एट होम टू पैट एट द बैक ऑफ द चाइल्ड सेइंग दैट यू डिड वेल बेटे। Here it is one of that kind of initiative where children will get that appreciation for doing so good in whichever examination they have done, 10th exam, 12th examination. I applaud. I am so glad that MLA of Shivaji Nagar constituency has taken this great initiative, and I am looking forward for many of such initiatives, because I think he has taken the field of education very seriously, and that's what I think his vision is for this Shivaji Nagar, that he wanted the area of Shivaji Nagar to be the educational hub, and this initiative is going to go a very long way in future to come, because yes, only these children whom we are felicitating today, they are the future of this country, and we are nurturing the future today and we are appreciating them.